देखो यार, अगर तुम लोग WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज रेसलमेनिया पर ट्राइबल चीफ के मैच होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। NXT पर बैरन कॉर्बिन के क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर बैरन कॉर्बिन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। WWE के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू को लेकर WWE ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्टेरियो के हेयर वर्सेज मास मैच को लेकर रे मिस्टेरियो का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। रेसलमेनिया 40 पर जॉन सीना किसको फेस करेंगे, इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइस बात करें यहाँ पर रोमन रेंस की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को सुबह की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE के अंदर द रॉक के रिटर्न होने के बाद जहां पिछले कुछ महीनों से एक रूमर चल रही थी कि पॉसिबली WWE के आने वाले दुनिया के ऊपर रॉक यहां पर रोमन रेंस को फेस करेंगे। अब जबकि WWE के अंदर रॉक के पॉसिबली रोमन रेंस के फेस ना करने को लेकर PWI इनसाइडर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज अब यहां पर काफी सारे फैंस के मन में ये सवाल है कि अगर यहां पर रॉक रेसलमेनिया 40 पर रोमन को फेस नहीं करेंगे तो गाइज WWE का वो कौन सा रेसलर होने वाला है जो अगले साल रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फेस करेगा। वेल गाइज इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि पॉसिबली एक बार फिर से कोडी रोड्स वो रेसलर होने वाले हैं जो यहां पर अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फेस करेंगे। क्योंकि गाइज इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर WWE ने कोडी और रोमन के बीच में पहली बार फेस ऑफ कराया था और गाइज पॉसिबली WWE कंपनी ऑलरेडी इस चीज को प्लान कर रही है कि अगर यहां पर रॉक अगले साल रेसलमेनिया पर नहीं आ पाते गए तो गाइज कोडी रोड्स रॉक का रिप्लेसमेंट होने वाले गए। और गाइज बेसिकली यहां पर अगर अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर रॉक और रोमन का मैच नहीं होता है तो गाइज WWE कोडी वर्सेस रोमन करने वाली है। वेल गाइज आप लोग कोडी रोड्स और मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE कंपनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करेगी जहां पर 24 फरवरी के ऊपर WWE कंपनी ऑप्टस स्टेडियम के अंदर डेब्यू करने वाली है। और गाइज यहीं अभी इस स्टेडियम के अंदर WWE के टिकट सेल को लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते ऑप्टस स्टेडियम ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि WWE के अगले साल के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए करीबन 90,000 से ज्यादा लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया है। और गाइज यहां पर जहां इस स्टेडियम की कैपेसिटी मुश्किल से 60,000 से 70,000 है तो गाइज वहीं इस स्टेडियम के अंदर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को देखने के लिए 90,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी यहां पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और गाइज यहां पर इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑप्टस स्टेडियम में इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक है, क्योंकि गाइज यहां पर 90,000 लोग तो स्टेडियम के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 90,000 से ज्यादा लोगों के WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद WWE के ऑप्टस स्टेडियम में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर ओवरऑल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैरन कॉर्बिन के WWE में क्रिएटिव फ्रीडम की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बैरन कॉर्बिन के काफी सालों तक लंबे टाइम तक WWE के मेन रोस्टर पर काम करने के बाद अब यहां पर बैरन कॉर्बिन NXT के अंदर काम कर रहे हैं। और गाइज यही जबकि बैरन कॉर्बिन NXT पर आ चुके हैं तो गाइज इस हफ्ते बैरन कॉर्बिन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बैरन कॉर्बिन ने WWE के NXT पर उनके रोल को लेकर बात की है, जहां पर बैरन कॉर्बिन का यह कहना है कि WWE के NXT ब्रांड के ऊपर बैरन कॉर्बिन को मेन रोस्टर के मुकाबले काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। क्योंकि गाइज WWE के मेन रोस्टर के ऊपर बैरन कॉर्बिन को किसी तरह की कोई भी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलती थी। बट गाइज WWE पर NXT पर जब से बैरन कॉर्बिन आए गए तब से WWE के NXT के ऊपर बैरन कॉर्बिन काफी सारी ऐसी चीजें कर पाते गए जो बैरन कॉर्बिन पर्सनली WWE के अंदर करना चाहते थे। और गाइस शॉन माइकल के लीडरशिप के अंदर बैरन कॉर्बिन को NXT में काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि WWE के NXT के ऊपर मेन रोस्टर के मुकाबले बैरन कॉर्बिन को ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है और वो यहाँ पर NXT के ऊपर उनके फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, बैरन कॉर्बिन को दोबारा WWE के मेन रोस्टर पर आना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अंदर रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्टेरियो के फ्यूचर मैच की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को याद होगी, लास्ट ईयर WWE के रेसलमेनिया के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो के बीच में ड्रीम मैच हुआ था। और गाइज यही लास्ट ईयर के WWE के रेसलमेनिया के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो के ड्रीम मैच के बाद अब इस साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो के दोबारा रेसल करने को लेकर रे मिस्टेरियो की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते रे
मस्टरियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रे मस्टरियो ने उनके बेटे डोमिनिक के साथ उनके राइवलरी को लेकर बात की गई, जहां पर रे मस्टरियो का ये कहना है कि WWE के अंदर जब डोमिनिक और रे की राइवलरी चल रही थी तो गाइस एक टाइम पर वो WWE के अंदर उनके बेटे के साथ हेयर वर्सेज मास्क मैच करना चाहते थे, जहां पर बेसिकली इस रूल के अंदर अगर डोमिनिक मिस्टीरियो उनके मैच को हारते तो डोमिनिक मिस्टीरियो को उनके बाल कटवाने पड़ते, और अगर रे मस्टरियो उस मैच को हारते तो रे मस्टरियो उनके मास्क को हटाते। बट गाइस क्योंकि WWE के अंदर लास्ट ईयर रेसलमेनिया पर ये वाला मैच नहीं हो पाया तो गाइस इसीलिए रे मस्टरियो ये होप करते गए कि आगे चलकर WWE के किसी शो के ऊपर रे मस्टरियो बेटे के साथ हेयर वर्सेज मास्क मैच लड़ने को मिलेगा, और वो यहाँ पर पर्सनली WWE के अंदर लूचा लिब्रे स्टाइल का मैच लड़ना चाहते गए। वेल आप लोग डोमिनिक और रे मस्टरियो के बीच में हेयर वर्सेज मास्क मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर जॉन सीना के पोटेंशियल ड्रीम मैच की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जॉन सीना के WWE के क्राउन ज्वेल पर काम करने के बाद जॉन सीना पॉसिबली अगले साल के रॉयल रंबल और रेसलमेनिया 40 पर भी काम करने वाले गए, और इस समय WWE और जॉन सीना के बीच में जॉन सीना के अगले साल के शेड्यूल को लेकर नेगोशिएशन चल रही गए। और गाइस अब जबकि पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर जॉन सीना यहाँ पर काम करने वाले गए तो गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही गई कि पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर जॉन सीना जिस रेसलर को फेस करेंगे वो यहां पर WWE का कोई ऐरा गैरा रेसलर ना होके बल्कि लोगन पॉल होने वाले गए। और गाइस पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर लोगन पॉल और जॉन सीना पहली बार आमने सामने होंगे। और गाइस क्योंकि लोगन पॉल रेसलिंग के बाहर भी काफी पॉपुलर फेस है तो गाइस इसीलिए जॉन सीना और लोगन पॉल के बीच में अगर यहां पर अगले साल रेसलमेनिया पर मैच होता है तो ये यहाँ पर WWE के लिए काफी बढ़िया बात होगी। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि पॉसिबली WWE के अगले साल के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर सीना पॉल आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आप लोग जॉन सीना और लोगन पॉल के बीच में पोटेंशियल ड्रीम मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।